को ना तो इसके पास बात करने का टाइम है, ना इसके पास सांस लेने की फुर्सत होती है। मतलब हर टाइम बिजी, काम काम काम। मतलब अगर आपने ज्यादा बड़े सपने देख लिए हैं और आपको लगता है कि बहुत परेशानी, थकान, बिजी है आप, टाइम ही नहीं आपके पास दुनियादारी के लिए, तो ऐसा करना आपके और आपके गोल्स के लिए सही नहीं है। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आपके किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो काम सच में करती है। ये समरी आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है ये सिखाएगी। तो आइए सपनों को पूरा करने की इस जर्नी में एक और ऑडियो बुक समरी आप आरिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ 18 मिनट्स, फाइंड योर फोकस, मास्टर डिस्ट्रैक्शन एंड गेट द राइट थिंग्स डन, जिसे लिखा है पीटर ब्रैगमैन ने। और इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपनी जिंदगी की स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को कंट्रोल कैसे करना है आप वो भी सीख जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को अपने फैसले लेने देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। इसीलिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स भी यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद को पहचानने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। तो ये समरी आपको अपने पैशन को चुनने में गाइड करेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इस समरी में बताए गए 4 एलिमेंट्स पर फोकस करना होगा और इसके बाद आगे अपने पैशन को ढूंढने के बाद आप अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है अपने लाइफ के फोकस एरियाज को चूज करना। अगर आप एम्बिशियस हैं तो इस चैप्टर से आप अपने स्कोप को बेहतर तरीके से समझेंगे और उसे बोझ जैसा महसूस नहीं करेंगे। इन सारे प्रिंसिपल्स को जान लेने के बाद लास्ट चैप्टर आपको टाइम मैनेजमेंट रूटीन सिखाएगा, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या आप अपनी लाइफ को 18 मिनट्स में चेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आगे बढ़ने की होड़ को कम करना। यानी हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है, लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं तो अपनी स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। दूसरी स्ट्रेटेजी है रुक करके फिर से शुरू करना। चलिए मानते हैं कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज्यादा टाइम और पैसा लगाएं, आपको ऐसी सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। तो आइए डॉक्टर एलन रोजेनफील्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। वो कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद में ही अपना ज्यादातर जीवन बिताया, खासकर HIV लोगों की मदद में। डॉक्टर एलन एक बड़े लीडर थे और उनके गुजर जाने के बाद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम उनके ऊपर रख दिया गया। एक बार डॉक्टर एलन छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देने पर अपने दोस्त ली के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते थे और उनका मानना था कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सॉलिड फैक्ट्स भी दिए, जिसमें बताया गया है कि किस तरह वैक्सीन ने लाखों लोगों को पोलियो और मिजल्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त ली वैक्सीन के खिलाफ थे। ली ने इंटरनेट में एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसके बेसिस पर वो अपनी बात को सही मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल साबित करता है कि वैक्सीन से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इसलिए वे ली के बिना ठोस सबूत वाले आर्टिकल के ऊपर हंस भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुस्सा करने और खुद को सही साबित करने की बजाय बहस करना बंद कर दिया। थोड़ा स्लो हुए और थोड़ी देर सोचा। फिर डॉक्टर एलन ने ली से कहा कि उन्होंने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद ही वो अपना फीडबैक देंगे। तो ठीक इसी तरीके से काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी गलती मानेंगे तो वो अपना सम्मान, पोजीशन और पावर खो देंगे।
लेकिन सच्चाई इसकी ठीक उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा हो तो उसे खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपनी जिद में अपने फ्यूचर के मौकों को मत खोइए। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे उसे छोड़ देनी चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है।